सोनिया गांधी वर्सेस मोदी सरकार, गाजा पर चुप्पी देश हित या कायरता। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? नेहरू की फिलिस्तीन नीति से मोदी की इजराइल दोस्ती तक भारत कैसे पलटा, सोनिया ने बताया। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी बोली कि गाजा में बच्चों को खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है और भारत अकेला है जिसने चुप्पी साध रखी है। यानी भारत अकेली ऐसी कंट्री है जिसने अब तक जो है वो चुप्पी साध रखी है, किसी पर भी जो है कोई बयान नहीं आया है। इसी के साथ उन्होंने मुख्य आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर चुप है जबकि दुनिया इजराइल से दूर जा रही है। तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में विस्तार से। सोनिया गांधी के 3 बड़े पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो यूएन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने जो है वो कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि यूएन इजराइल में फ़लस्तीनियों के अस्तित्व को ख़त्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना जो है वो लगातार बनाया जा रहा था। इसी के साथ मोदी सरकार पर सवाल करते हुए कहा है कि इतनी गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार अब तक जो है वो चुप है। भारत की पोजीशन के बारे में उन्होंने कहा कि दुनिया इजराइल से दूर जा रही है और भारत लगातार उसके पास जा रहा है। भारत अकेला है जिसने अब तक जो है वो चुप्पी साधी हुई है। इसी के साथ उनका बयान आया है जिसमें गाजा में अब तक कम से कम 20,000 से बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 44,000 बच्चे घायल हुए हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने नेतन्याहू और फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को ख़त्म करने के इरादों से बच्चों को निशाना बना रहा है। दुनिया इजराइल से दूर जा रही है और भारत जो है वो लगातार उसके पास जा रहा है। इसी के साथ अगर हम यूएन की रिपोर्ट के बारे में जानें तो यूएन जो है वो क्या है? यूएन जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी के लिए जो है वो एक बनाई गई संस्था है। इसी के साथ अगर हम इसकी फाइंडिंग की बात करें तो इजराइल ने गाजा में एक्सटर्मिनेशन यानी कि समूल नाश की जो कीमत लगाई हुई थी, समूल नाश की जो नियत से काम किया था उसके बारे में जो है वो ये विस्तार से जानकारी देती है ये संस्था। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों पर फोकस करने के लिए तो रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल, अस्पताल, शेल्टर पर अटैक करके अगली पीढ़ी को ख़त्म करना जेनोसाइड का जो वो पैटर्न है। लीगल टीम की अगर हम बात करें तो जेनोसाइड इंटेंट है यानी कि जेनेवा कन्वेंशन प्लस जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 का वायलेशन भी जो है वो देखने को अगर हम देखें 1948 का वायलेशन भी जो है वो इसी तरह जेनोसाइड में जो है वो क्या कहता है। इजराइल का जवाब अगर हम इस पर देखें तो इजराइल द्वारा कहा गया है कि रिपोर्ट जो है वो बायस्ड है, हमास को बचाने के लिए इस तरह कहा गया है। इसी के साथ सोनिया गांधी ने जो है वो कहा है कि सितंबर 2025 में भी इसी आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। यानी कि यूएन रिपोर्ट ने ही जो है वो 2025 में ये भी रिपोर्ट दी थी जिसका रिजल्ट निकला था कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ लगातार नरसंहार उसका जो है वो जारी है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत चुप है, इसका क्या मतलब है? भारत सरकारी स्टैंड की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है वो 7 अक्टूबर 2023 के हमास अटैक की निंदा की है। बोला कि टेररिज्म ज़ीरो टॉलरेंस है पर गाजा में जो है वो सिविलियन मौत पर संयम बरतने वाला बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट के लिए दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो यूएन वोटिंग रिकॉर्ड भी जो है वो इसमें देखने को मिला है। आईसीजे में साउथ अफ्रीका के जेनोसाइड केस पर भी भारत अनुपस्थित रहा था। यूएनएचआरसी के सीज फायर का रिजोल्यूशन पर एब्सटेन के साथ ही जो है वो रहा। सोनिया का तर्क अगर हम देखें यहाँ पर तो यूके, फ्रांस, कनाडा, स्पेन ने इजराइल को हथियार देना बंद कर दिया है और इसी के साथ ब्राज़ील, कोलंबिया ने राजदूत अपने वापस बुला लिए हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार के लॉजिक की अगर हम बात करें तो इजराइल से डिफेंस, टेक, वाटर, एग्रीकल्चर पार्टनरशिप है, डिहाइपेंटेशन पॉलिसी है। इजराइल फिलिस्तीन को अलग अलग जो है वो देखना है। दुनिया दूर है तो भारत पास क्यों है? अगर हम इस फैक्ट की बात करें तो दूर जाने वाले देशों में स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। तुर्की ने ट्रेड बैन कर दिया है और इसी के साथ मालदीव ने भी जो है वो इजरायली पासपोर्ट को बैन कर दिया है। यानी ये कंट्रीज़ जो है वो इजराइल से दूरी इन्होंने बना ली है। इसके बाद अगर पास रहने वाले देश की बात करें तो यूएस, जर्मनी, हंगरी अभी भी इजराइल के साथ हैं। यूएस ने 2000 पाउंड बम रोका। इसी के साथ $3.8 बिलियन की मदद जो है वो जारी की है। अब इसके बाद अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो पास का मतलब यहाँ पर इजराइल से $2.9 बिलियन डिफेंस ट्रेड जो है वो चालू है भारत के और इसी के साथ ITUT ग्रुप के साथ भी जो है फिलिस्तीन को भी 30 बिलियन ह्यूमनिटेरिया की जो है वो
एड के लिए $30 बिलियन जो है वो भारत द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं, यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है जो सिर्फ इंडिया ही इसराइल के साथ खड़ी है, बल्कि इसके अलावा भी भारत जैसा स्टैंड ही जापान ने, साउथ कोरिया, सिंगापुर का भी है। चुप्पी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस इसको बोला गया है। अगर हम इसको संविधान से देखें कि क्या संविधान की किसी क्या संविधान के किसी आर्टिकल में इसका कनेक्शन मिलता है, तो बिल्कुल इसको हम देखते हैं आर्टिकल 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो है वो इसके बारे में बताया गया है। अगर हम राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पे कनेक्शन देखते हैं तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 51 जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि का प्रयास है वो लगातार सरकार द्वारा किया जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता भी जो है वो निपटाई जाएगी। अगर हम इसका लिंक करते हैं तो सोनिया का तर्क है कि चुप रहना अनुच्छेद 51 के खिलाफ है, भारत को शांति के लिए जो है वो बोलना चाहिए था। इसके बाद दूसरा आर्टिकल यहाँ पर जो इससे कनेक्ट होता है वो है आर्टिकल 21, जो बताता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर लिंक ये होता है कि गाज़ा के बच्चों का जीवन का अधिकार खत्म हो रहा है और भारत चुप है तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर हम देखें यहाँ पे प्रस्तावना से जो है वो यहाँ पे प्रस्तावना से भी कनेक्ट हो रहा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो हमारी प्रस्तावना बताती है, तो इसमें फ़िलिस्तीन के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से जो है वो हमें बोलना चाहिए। अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं तो आर्टिकल 38 बताता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था जो है वो राज्य द्वारा बनाई जाएगी। इसको अगर हम लिंक करते हैं तो ग्लोबल कल्याण भी भारत की जिम्मेदारी है, नेहरू की पंचशील पॉलिसी यहाँ पर जो है वो लागू होती है। लास्ट पॉइंट होता है आर्टिकल 253 बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए कानून जो है वो बनाया जा सकता है। जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में भारत साइन जो है वो कर चुका है, और जेनोसाइड रोकना लीगल ड्यूटी अब भारत की बन गई है। इसके बाद अगर भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार देखते हैं तो सबसे पहले बनकर शुरू होता है नेहरूवियन विरासत। आर्टिकल 51 से निकली गुटनिरपेक्षता फ़िलिस्तीन का ऐतिहासिक समर्थन जो है वो करती है। इसके बाद अटल मनमोहन बदलाव की अगर हम बात करें तो इसराइल ने 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो भारत के साथ शुरू किए थे, और रियलिस्टिक पॉलिसी पर फ़िलिस्तीन की सपोर्ट जो है वो जारी है। यहाँ पर मोदी सरकार की डिहाइफिनेशन की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 51 में राष्ट्रीय हित भी जो है वो शामिल है, और इसराइल से टेक्नोलॉजी लेना राष्ट्रीय हित है, इसलिए इसको बैलेंस किया जा रहा है। सोनिया गांधी द्वारा तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय हित के नाम पर नैतिक हित भूल गए हैं, जबकि संविधान जो है वो दोनों मांगता है। यहाँ पर सरकार और विपक्ष के बीच जो संवैधानिक बहस है, अगर हम इसको देखें तो हम देखेंगे कि मुद्दा है चुप्पी, और यहाँ पर सरकार का स्टैंड है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बयान से ज़्यादा एक्शन हमने जो है वो लिया है, लेकिन विपक्ष का यहाँ पर स्टैंड लिया गया है कि चुप्पी जो है वो सहमति से है और बोलना नैतिक कर्तव्य है। यहाँ पर संविधान कहते हैं कि आर्टिकल 51 के तहत शांति के लिए प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो इजरायली संबंध, यहाँ पर सरकार का स्टैंड है कि राष्ट्रीय हित है इजराइल के साथ, जिसमें डिफेंस, वाटर और एग्रीकल्चर है। तो विपक्ष का यहाँ पर स्टैंड दिया गया है कि मानवाधिकार जो है वो पहले हैं और गांधी की विरासत इसमें जो है वो बताई गई है। इसी के साथ आर्टिकल 51 भी यहाँ से कनेक्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटाओ, ये आर्टिकल 51 में जो है वो कहा गया है। अगर हम इसकी तीसरी बात करें तो यूएन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इजराइल सरकार का जो है वो स्टैंड है कि रिपोर्ट जो है वो बायस्ड है, भारत खुद जांच करे। यहाँ पर विपक्ष का स्टैंड लिया गया है कि यूएन भारत का फाउंडिंग मेंबर है, इसलिए रिपोर्ट जो है वो माननी चाहिए। संविधान से संवैधानिक कनेक्शन अगर हम देखें तो आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय संधि मानो, ये जो है वो इसमें बताया गया है। भारत के पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है संवैधानिक रास्ते की अगर हम बात करें तो बोलना, यानी कि आर्टिकल 51 के तहत सीज फायर +2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग, नैतिक लीडरशिप, अटल जी ने 1977 में इमरजेंसी में के समय जो है वो ये बोला था। इसके बाद अगर हम इसको बैलेंस करने की बात करें तो इसराइल की टेरर चिंता प्लस फ़लस्तीन की ह्यूमन राइट जो है वो दोनों आपस में जो है वो टकराव हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, दोनों को मेडिकल एड जो है वो पहुंचाई जा रही है। मध्यस्थता की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 51 कहता है कि मध्यस्थ द्वारा निपटारा हो जाना चाहिए। भारत IT यूट्यूब ब्रिक्स पे है और इसराइल, ईरान, अरब के बीच जो है वो पुल बन सकता है, यानी इन 3 कंट्रीज़ के बीच जो है वो भारत पुल का काम कर सकता है। इसके बाद अगर हम इस पूरे निष्कर्ष की बात करें तो सोनिया गांधी का आरोप है कि गाज़ा के बच्चों की टारगेट के लिंक पर मोदी सरकार की चुप्पी जो है वो आर्टिकल 51
जीवन की विश्व शांति वाली आत्मा के खिलाफ है। सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय हित में बैलेंस ज़रूरी है, संविधान दोनों मांगता है, शांति भी और राष्ट्रीय हित भी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये 20,000 बच्चों की मौत पर जो चुप्पी है, क्या ये स्ट्रेटजी है या फिर नैतिक चूक है। इसी के साथ यहाँ पर ये भी है कि 20,000 बच्चे जो मारे गए हैं और भारत चुप है, तो सोनिया गांधी ने इसी को लेकर जो है वो मोदी सरकार से सवाल पूछा था। यूएन की रिपोर्ट के द्वारा भी जो है वो बताया गया है कि जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा में और भारत ने आंखें बंद की हुई हैं। इसी को लेकर सोनिया गांधी द्वारा जो है वो ये बयान आया था। इसी के साथ जो है वो मतलब विशेषज्ञों का ये भी कहा जा रहा है कि क्या भारत जेनोसाइड पर आंख मूंद सकता है, और सोनिया गाज़ा के 20,000 बच्चों की मौत पर भारत क्यों नहीं बोला। तो ये सारे टॉपिक पर जो है वो हमने विस्तार में बात की है। अगर आपको इस न्यूज़ की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।